स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। आज हम लोग जो हिंदी व्याकरण का जो टेस्ट चल रहा था, जो क्वेश्चन MCQ का जो टेस्ट चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और हिंदी व्याकरण में आज हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट जो MCQ का है। इसमें व्यंजन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाएगा। इसका वीडियो, पिछला वीडियो आप नहीं देखे हो तो आप टेलीग्राम लिंक में जाकर देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। आपका ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, स्वर, वर्ण, व्यंजन, भाषा वाला, और उससे संबंधित क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अगर आप इतना क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं तो आपका निश्चित तौर पे इससे जो क्वेश्चन बनता है वो कभी भी आपसे नहीं छूटेगा। आप लोग इसको बहुत अच्छे से तो जो है वो तैयार कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस कर लें। इसे प्रेस करेंगे तभी आपको जो है नोटिफिकेशन वीडियो का डायरेक्ट आपका मोबाइल पर मिल सकेगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ टेलीग्राम लिंक में आपको इसका PDF मिल जाएगा, और बहुत सारे जो है हिंदी के और टेस्ट सीरीज़ के जो PDF हैं, वीडियो हैं, और जो नया नोटिफिकेशन है, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। और करंट अफेयर्स डेली अपडेट होता है, तो दोस्तों इसको आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम लिंक को। इसके अलावा ये हमारी एक बुक है सिविल कॉर्नर के नाम से, पर्यावरण पर, तो आप इसको चाहे तो परचेस कर सकते हो। पूरा ACF और CGPSC प्री और मेंस के जो है सिलेबस के अनुसार ये लिखी गई है। अगर आप मार्केट में ले सकते हैं, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, तो मैं आपको ये उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो आप, और अगर आप जो टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट का लिंक भी टेलीग्राम में है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो आप उसका टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्शी संघर्ष व्यंजन है, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन नहीं पूछ रहा है, स्पर्शी संघर्ष व्यंजन पूछ रहा है। मैं बहुत अच्छे से आपको बताया था स्पर्शी संघर्ष व्यंजन कितने होते हैं। तो ये 4 होते हैं। कौन से? तो ये च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, च, छ, ज और झ, ठीक। तो ये चारों जो है वो स्पर्शी संघर्ष व्यंजन है। तो कौन सा है जो स्पर्शी संघर्ष व्यंजन नहीं है? तो ये 5वां वाला जो य है वो स्पर्शी संघर्ष व्यंजन नहीं है। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। य जो है वो नासिक के व्यंजन में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, या ऑप्शन डी है 11। तो नासिक के व्यंजन कौन सा व्यंजन को कहते हैं, आपको ये ध्यान रखना हो गया। नासिक के व्यंजन मतलब जिसका उच्चारण नाक से हो, ठीक है, नाक से हो, उसको नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो ये कितने होते हैं? प्रत्येक वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, 5वां जो वर्ण होता है वो क्या होता है? नासिक के व्यंजन होता है। तो कितने वर्ग हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ण है। तो पाँचों के 5वें वर्ण कितने हो जाएंगे? 5। 5 जो है वो नासिक के व्यंजन होते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा? आंसर बी जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ल कौन सा व्यंजन है? ल के बारे में पूछ रहा है। कौन सा व्यंजन है? उच्छिप्त व्यंजन है, स्पर्शी संघर्ष व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। तो उच्छिप्त व्यंजन तो हो नहीं सकता। उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं। कौन कौन से? ड़ और ढ, ठीक। स्पर्शी संघर्ष व्यंजन मैंने अभी बताया है, स्पर्शी संघर्ष व्यंजन 4 होते हैं। पार्श्विक व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी आपको पता है कौन कौन से हैं, क्षत्र, ज्ञा और स्र, ठीक। तो ये कौन सा हो जाएगा? ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ल कौन सा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं ये भी मैंने आपके वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो त वर्ग कहाँ से बोला जाता है? मुंह के कौन से भाग से? तो बताना है आपको, कंठ से, बी तालु, सी मूर्धा, या डी दंत। तो त आप उच्चारण करके देख सकते हैं दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। दंत से जो है उसका उच्चारण होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त व्यंजन छ का सही विच्छेद है। इस पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। छ जो है वो कौन कौन से स्वर या व्यंजन से मिलकर बना हुआ है? तो आप ये बता सकते हैं। ऑप्शन ए है
का और श, बी है आधा का और आधा श, सी है आधा का आधा का अ श और अ से, या डी है आधा का आधा सा या अ से। ठीक, तो आपको सही आंसर होगा इसका डी, ऑप्शन डी। का जो सही विच्छेद है वो क्या है, आधा का प्लस आधा श और उसमें जो जुड़ा होता है दो जो व्यंजन होते हैं उसमें और एक स्वर होता है। मैं आपको परिभाषा में भी बता चुका हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है डी इसका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त व्यंजन ज्ञ का सही विच्छेद है। ठीक, तो हम लोगों ने प्रचलन में जो है ये आधा ग और या जो है इसका उच्चारण करते हैं ज्ञ, तो ये जो है वो गलत है, ज्ञ ये नहीं होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और उसी के आधार पर कई लोग बोलेंगे कि ये सही है या ये, तो ये दोनों इसमें जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जो है उच्चारण होगा, इसका जो सही विच्छेद होगा वो ऑप्शन सी, आधा ज और या हलंत प्लस आ, ये होगा इसका सही विच्छेद। तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों का सही विच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं पूरा बताया हुआ हूँ, तो आप लोग नहीं याद है या नहीं बनता है तो आप लोग वीडियो पहले देख लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, सभी स्वर निम्न प्रकार में आते हैं, मतलब जो स्वर हैं वो इनमें से कौन से प्रकार में आते हैं, अल्प प्राण में, महाप्राण में, या दोनों में, या दोनों में नहीं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये जो है सभी स्वर जो हैं वो किस में आते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ए, अल्प प्राण में आते हैं सभी स्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन है, अघोष मतलब जिसमें घोष नहीं होता, घोष मतलब कंपन नहीं होता। ठीक है, आवाज़ नहीं होता, नाद नहीं होता, वैसे वर्ण कौन से हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, या प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। तो इसका आंसर होगा जो अघोष व्यंजन है वो है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण जो है वो अघोष व्यंजन है, और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा जो है वो अघोष व्यंजन है, और बाकी तीनों जो है वो सघोष व्यंजन में आते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन है। ठीक, तो इनमें से कौन सा जो है सघोष व्यंजन है आपको बताना है। तो श, स और स, ये तीनों जो है वो कौन सा व्यंजन है, अघोष व्यंजन है। तो सघोष व्यंजन कौन सा हो जाएगा, ह जो है वो सघोष व्यंजन होगा। ठीक है, इनमें से ये तीनों जो है अघोष व्यंजन में आते हैं, तो असघोष व्यंजन होगा ह, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। ठीक है, हम लोग देखें अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सरलता हेतु कितने हैं व्यंजन, 25 जो हैं वो संयुक्त स्पर्शी व्यंजन हैं। और हम लोग उच्चारण के आधार पर देखें तो उच्चारण के आधार पर जो है वो 16 व्यंजन जो है इसका राइट आंसर होगा, उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो ये च वर्ग को छोड़कर क वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग के प्रथम जो हैं, प्रथम 4 जो हैं ये इसमें आएंगे, किसमें, स्पर्श व्यंजन में आएंगे। ठीक है, उच्चारण के आधार पर। तो ये 4 चौक कितना हो जाएगा, 4 × 4, 16 जो व्यंजन होंगे वो किस में हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन में हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन में शामिल नहीं है। ठीक, तो उच्चारण के आधार पर मैं अभी बताया कौन कौन से स्पर्श व्यंजन में है। क वर्ग का प्रथम 4 वर्ण है, ट वर्ग का प्रथम 4 वर्ण ये भी है, त वर्ग का प्रथम 4 वर्ण ये भी है। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण जो है वो स्पर्श व्यंजन में नहीं आते हैं उच्चारण के आधार पर। तो किस में आते हैं, तो ये आते हैं स्पर्शी संघर्ष व्यंजन में। किस में आते हैं, स्पर्शी संघर्ष व्यंजन में आएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में संघर्षहीन व्यंजन है। ठीक, तो इसमें से संघर्षहीन व्यंजन कौन है, ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी ह, सी ज्ञ, या डी ल। ठीक, तो ह तो जो है वो
स्वरतंत्री वर्ण है या काकल्य वर्ण इसको जो बोलते हैं, ठीक है। और ज्ञ जो है वो तो संयुक्त व्यंजन है, और ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए सही आंसर होगा। य और व जो है वो संघर्ष विहीन या संघर्षहीन व्यंजन में आते हैं, और दोनों को जो है उच्चारण स्वर तंत्री से होने के कारण, इसको स्वर के समान होने के कारण इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है नासिक के व्यंजन नहीं हैं। नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ण का जो है 5वां अक्षर में बताया था नासिक के व्यंजन है। तो नासिक के व्यंजन अंगा है, ठीक, का जो है 5वां अक्षर है, वैसे ही या है, वैसे ही ण है। भ जो है वो 5वां वर्ण नहीं है किसी भी समूह का। ये कौन सा वर्ण है? प फ ब भ, ये कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है, ठीक है। तो याद रखिएगा भ जो है वो नासिक के व्यंजन में नहीं आता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे प्रकंपित वर्ण है। तो प्रकंपित वर्ण के बारे में बताया था, एक ही है प्रकंपित वर्ण की संख्या, और वो कौन सी है? र। र जो है वो प्रकंपित वर्ण है, या इसी को लुंठित वर्ण कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन बी जो है उसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो ताड़न जात वर्णों की संख्या है। ताड़न जात वर्ण किसे कहते हैं? मैं बताया था, जो नीचे चिन्ह लगा होता है किसी भी वर्ण के, तो ये जो है वो ताड़न जात जो है चिन्ह कहलाता है। तो ये जिसमें लगा होता है वो ताड़न जात वर्ण बन जाता है। तो ये जो ताड़न जात वर्णों की संख्या कितनी है? तो 2 है। कौन कौन से? अड़ा और अढ़ा, मैं बता दिया था। इसी को उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ई और ई का उच्चारण स्थान है, ठीक। ई और ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ई और ई का उच्चारण स्थान है आ कंठव्य, बी तालव्य, सी दंतव्य, या डी नासिक्य। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालव्य, बी तालव्य इसका उच्चारण स्थान होगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ और औ का उच्चारण स्थान है। ओ और औ का, तो ओ और औ का कहाँ से उच्चारण स्थान है? मैं बताया था उच्चारण स्थान आपको कैसे निकालना है, ओ को कैसे लिखना है, सारा चीज़ बता चुका हूँ। मैं बार बार नहीं बताऊँगा, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान है ऑप्शन ए कंठोष्ठ्य। कंठ और ओंठ की सहायता से ओ और औ का उच्चारण होता है। तो कंठोष्ठ्य जो है वो इसका उच्चारण होगा, कंठ और होंठ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ण हैं। अयोगवाह वर्ण कहो कितने हैं? तो अयोगवाह वर्ण आप लोग जानते हैं 2 है। कौन कौन से? मैं बताया था। अयोगवाह मतलब वो जो है व्यंजन के साथ प्रयुक्त नहीं होता जुड़कर, ये सिर्फ स्वरों के साथ प्रयोग होता है। और इसकी संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से? एक तो है अम और दूसरा है आह, जो हम लोग पढ़ते थे, इसको बोलते हैं अनुस्वार, और ये जो है वो विसर्ग। तो 2 हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अयोगवाह वर्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें देखना है ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? किसका? ए और ए का। कंठोष्ठ, कंठ तालव्य, दंतोष्ठ, मूर्धन्य। तो इसका उच्चारण स्थान है ऑप्शन बी कंठ तालव्य, ठीक है। मैं बताया हुआ हूँ कैसे, आप लोग नहीं देखें तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो पहले देख लीजिएगा तो सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से मूर्धन्य से उच्चारित व्यंजन है। मूर्धन्य से उच्चारित व्यंजन बताना है। तो मूर्धन्य शकार हाँ तो हो नहीं सकता, सकार में जो है वो एक ही वर्ण है, श जो है वो मूर्धन्य से उच्चारित होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा स्वर और व्यंजन वाला जो पार्ट था क्वेश्चन के सहित, इसको पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो है हम लोग जो देखेंगे वो संधि स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो हिंदी वाला पार्ट है मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।